जो होती है वो दो जगह होती है। एक जो होती है आहार नाल में, ये नली में, जो खाना की जो नली होती है, जिस रास्ते में पूरा भोजन घूम रहा होता है, आहार जिस रास्ते में घूम रहा होता है, उस पूरे नाल को हम आहार नाल कहते हैं। और साइड साइड से कुछ ग्रंथियां होती हैं जो पाचन का काम करती है, जिसे हम पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। वो साइड साइड में उसमें एंजाइम छोड़ते रहते हैं ताकि पाचन होते रहे। समझ में क्या? पाचन की क्रिया कितने चरण में होगी? तो दो हिसाब से, एक हो जाएगा आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो जाएगा पाचक ग्रंथि। अब हम ये समझते हैं आहार नाल होता क्या है। देखिए, बहुत लड़कों को ये लगता है कि आहार नाल बस यहाँ से यहाँ होता है। ये आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, ये फूड पाइप है, ग्रास नली है। ये तो बहुत छोटा हिस्सा है। आहार नाल उस नली को कहते हैं, उस कैनाल यानी उस नहर नली को कहते हैं जिसमें भोजन तब तक रहता है जब तक हमारे शरीर में रहता है। तो वो स्टार्ट कहाँ होता है? मुंह से। तो मुख गुहा, गुहा का अर्थ होता है खाली जगह। देखिए, मुंह में खाली जगह है तभी तो खाना अट जाता है इसमें। तो स्टार्ट होता है मुख गुहा से। आहार नाल का पहला क्या हो जाएगा? मुख गुहा। मुख गुहा से ये जो नीचे नली आ रही है, इस नली को हम फूड पाइप कहते हैं, ग्रास नली। हिंदी में याद रखिए ग्रास नली, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फूड पाइप। ग्रास नली या फूड पाइप। इसके बाद खाना कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। पेट में क्या होता है अभी उसको समझेंगे। इसके बाद खाना कहाँ गया? पेट में। पेट को आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय। अंदर के पेट को आमाशय और बाहर के पेट को उदर कहते हैं। उदर, ये जो हम पकड़ रहे हैं ये क्या है? उदर है। उदर, ये पूरा का पूरा हिस्सा उदर है। गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर। लंबा है उदर उनका पूरा इस तरह से। तो बाहर से जो पकड़ते हैं ये क्या हो गया? ये उदर हो गया। और अंदर जिसमें खाना गया वो आमाशय हो गया। तो आमाशय हो गया। तो पहला देखिए तो ग्रास, ये हो गया मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या हो जाएगा? ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद क्या होगा? आमाशय। आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। ध्यान दीजिए, इधर नहीं जाएगा, ये ग्रंथि है, साइड से लगी है। इसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत पाने के लिए छोटी है लेकिन सबसे लंबा भाग होता है। तो ये छोटी आंत। छोटी आंत के बाद भोजन जाता है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत के बाद ये चला जाता है कहाँ पे? लेट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो इसे कहते हैं गुदा, यानी ये हो गया एनस यानी गुदा। तो ये हिस्सा हो गया हमारे आहार नाल का। अगर कहेंगे आहार नाल में कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। गुदा मतलब एनस, बाहर निकल जाता है लेट्रिन के रास्ते। अब जो पाचन ग्रंथियां हैं साइड साइड से उसमें एंजाइम छोड़ रही हैं, उनमें भी बहुत सारी है। मुंह में ही लार ग्रंथि हो जाती है। तो मुंह में कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि। पेट में जाएंगे तो जठर ग्रंथि। पेट में कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। अब पेट के दाहिनी ओर मिलेगा आपको लीवर और पित्ताशय, और बाईं ओर मिलेगा आपका अग्नाशय। आमाशय नहीं, अग्नाशय। तो ये रेड कलर वाला क्या है? अग्नाशय। और ये ग्रीन कलर वाला, ये इधर जो त्रिभुज के समान दिख रहा है, लीवर है और ये पित्ताशय। तो ये भी ग्रंथि है, ये भी ग्रंथि है। कुछ ग्रंथियां इन छोटी आंत के अंदर भी पाई जाती है जिन्हें आंतरिक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो पाचन यही लोग मिलकर करेंगे। तो आहार नाल समझ में आ गया? आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। याद रखिएगा, आहार कहेगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 32 फीट को मीटर में बदलेंगे तो लगभग 9 मीटर आता है। तो कहेगा आहार नाल की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 32 फीट या 9 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो पाचन पढ़ेंगे ना, ये आहार नाल के हिसाब से। आहार नाल पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक है। जैसे जैसे उसमें ग्रंथियां आएंगी हम केवल उन्हीं ग्रंथियों को पढ़ेंगे। यहाँ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है पाचन। और यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है स्टूडेंट से? वो कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हैं। अभी ग्रंथि आएगा तो उनके दिमाग में घुसने लगे भाई ग्रंथि क्या है। अभी कार्बोहाइड्रेट आएगा तो भाई कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, प्रोटीन क्या हो गया, पेप्टाइड क्या हो गया। तो इन सब चीजों में आप नहीं फंसिएगा। देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए एक न्यूट्रिशन नाम का अलग चैप्टर है, वहां उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रंथि का एक अलग चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। अभी आप प्राइम फोकस रखिएगा किस पर? आप अपना फोकस रखिएगा पाचन तंत्र पे। ज्यादातर किताबों में यही गलती होता है और पढ़ाने में भी बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि एक ही बार सब बताने लगता है। ऐसा नहीं होता है। आप अभी प्राइम फोकस किस पे रखेंगे? पाचन पे। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? आहार नाल के। आहार नाल का पहला हिस्सा क्या था? मुख गुहा। गुहा मतलब होता है खाली जगह। देखिए, मुंह में खाली जगह है, इसी को क्या कहते हैं? मुख गुहा। इसका 3 नाम होता है, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। इसी को क्या कहते हैं? मुख गुहा। अब मुख गुहा में देखिए क्या क्या होता है। दांत होते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझ गए? इसीलिए हम आपको दांत पहले पढ़ा दिए। इसमें जीभ होता है। आप देखिए, जीभ को हम पढ़ा चुके हैं सेंस ऑर्गन चैप्टर में। नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिएगा। खैर, जीभ को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो स्वाद बताता है, पाचन से कोई मतलब नहीं है। दांत का पाचन में मदद था तो दांत पढ़ा दिए। अब देखिए, इसके अलावा क्या होती है?
मुंह में, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है जो स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी होती है, जिसमें सबसे बड़ी होती है पैरोटिड ग्रंथि, अब उसके बाद होती है सबलिंगुअल और सबमंडिबुलर। तो आप सब नहीं याद रखेंगे, केवल याद रखेंगे कौन सा? पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि। सांप में यही लार ग्रंथि सांप में जहर का काम कर देते हैं सब लार ग्रंथि। मानव में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। जो लार बनता है ना, इसको बोतल में स्टोर कर देने से तो 1 लीटर बनेगा। अब अस्थिर बैठ के पी लीजिएगा एक बार, ऐसा नहीं होता है, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। लार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ध्यान से समझिएगा कैसे। आप कभी सोचे लार का काम पहले समझा देते हैं, उसके बाद समझिए। लार में क्या क्या चीजें होती है? तो ये 4 चीजें होती है। सबसे पहले होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। ये कीटाणुओं को मार देता है, इसलिए लिखा है इसमें जीवाणु, मतलब जितने भी जीवाणु होते हैं उनको मार देता है, नाश कर देता है। तो ये जीवाणुओं को मार देता है। भगवान जानता था कि आदमी जूठा होता है तो खा लेगा, हाथ गंदा रहेगा, मजदूर को दीजिएगा ना खाने के लिए, हाथ ऐसे पोछेगा, प्रसादी है लाइए खा लेगा। जितने कीटाणु थे कहाँ चलेंगे? मुंह में, तो इसलिए वो मुंह में जाते हैं। लार ग्रंथि में कितने एंजाइम? 4 एंजाइम। तो पहला कौन सा हो गया? लाइसोजाइम, जो कीटाणुओं को मार देगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भगवान बहुत होशियार था, जानता था कि गंदा संदा खाएगा मार देगा, कीटाणु मार देगा उसको। दूसरा देखिए, छोटे बच्चों को देखिएगा, छोटा बच्चा खेलते रहता है ऐसे जमीन पे, कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेगा। देखिए छोटे बच्चों को कुछ भी लगा वो डाल लेगा मुंह में सीधे। तो भगवान बहुत होशियार था। छोटे बच्चों में ना लार बहुत ज्यादा बनता है, देखिएगा ना, कुछ में तो इतना बनने लगता है कि ऐसे एक रुमाल लटका रहता है, लाचूनी बोलते हैं देहात में से, ऐसे चमकाते रहता है। कई कई तो सोच रहा जवान हो गया है, भी सूट के उठता है तो एक पौवा में फेंकले रहता है। तो वो जो लार ग्रंथि में जो हमारा क्या था? लाइसोजाइम, ये जीवाणुओं को मार देता है। एक और चीज कभी सोचे, दिन भर हम लोग खाना खाते हैं, लोग दांत ससुरा गंदा नहीं होता है, रात में कुछ नहीं खाता आदमी, सो जाता है, सो के उठता है तो दंतवा गंदा रहता है। ऐसा क्या है? उल्टा नहीं लग रहा है? तो इसका भी रीजन यही है, लाइसोजाइम रात में नहीं बनते हैं, सो गए तो बहुत कम बनते हैं और यहाँ पे सारी गंदगी रहती है। दिन में पूरा थूक से निबड़ाया रहता है और वो क्या होता है? दांत हमेशा हम लोग का साफ रहता है। समझ आ गया आपको? तो पहला हो गया लाइसोजाइम, जीवाणुओं को मार देता है। अब टाइलिन और डाइस्टेज, ये 2 अलग-अलग एंजाइम है लेकिन काम दोनों का सेम है। देखिए आप ऐसे जनरल किताब में पढ़ेंगे कि लार में क्या होता है? टाइलिन, ये बहुत फेमस है टाइलिन। टाइलिन और डाइस्टेज का काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च को हिंदी में हम कहते हैं मंड। मंड क्या होता है? किसी भी अनाज का ऊपर का जो चोकर होता है ना, उसे हम मंड कहते हैं। ये जरूरी भी होता है। देखिए आप आटा को कितना भी बढ़िया से चाल लीजिए, उसमें चोकर रहता ही रहता है और चोकर रहेगा तभी अच्छा से पचेगा। अगर 100% आटा से चोकर निकाल दीजिएगा तो मैदा बन जाएगा। आप मैदा का 5 रोटी खा के नहीं पचा सकते हैं, जबकि रोटी आप 5-7 रोटी आप आराम से खा सकते हैं। तो ये चोकर भी जरूरी है पाचन के लिए। तो चोकर को कौन पचाता है? चोकर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मंड, स्टार्च या चोकर कहते हैं। ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको। तो टाइलिन और स्टार्च का काम क्या होता है? मंड का पाचन करना। समझ आ गया? अनाजों का बाहरी परत क्या होता है? स्टार्च, और अंदर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इसी में होता है म्यूकस। लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार ग्रंथि से 1.5 लीटर हार्मोन एंजाइम निकलता है और ये एंजाइम कितने प्रकार के? 4। अब चौथा देखते हैं म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बना देना, लिविर कर देता है। लिविर समझते हैं? मुलायम, ताकि घोटने में आसानी हो, ताकि वो कुछ काट के घोट जाता है। और कभी कभी ना जल्दीबाजी में आदमी रहता है ना, धड़ाधड़ खाता है तो मुंह में अटका लेता है, ऐसे खाएगा अटका लेता है मुंह में। जल्दबाजी में अगर कुछ खाइएगा तो आदमी को मुंह में क्या रहता है? अटक जाता है। तो आदमी का जी मुंह बनाएगा इसे 4 कोना का, धकेलता है उसको नीचे को जल्दी से। तो ये भोजन को आराम से चिपचिपा बना देता है ताकि निगलने में आसानी हो। तो ये पहला चीज क्या था भाई? आहार नाल का पहला हिस्सा क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा समझ गए आप लोग? आहार नाल का पहला भाग क्या करा था? मुख गुहा। मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथि है? 3 जोड़ी। अब मुख गुहा का अगला भाग क्या होगा? ग्रास नली। ग्रास नली याद रखिए, ग्रास नली उसको कहते हैं जिसमें भोजन जाता है और ग्रसनी उसको कहते हैं जिसमें सांस जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो ये ग्रास नली है। ये जो ग्रास नली होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑयसोफेगस। क्या कहेंगे? ऑयसोफेगस। ग्रास नली को हम ऑयसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली जो होता है ये फूड पाइप। ग्रास नली को नॉर्मल भाषा में फूड पाइप कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रास नली से 2 क्वेश्चन पूछता है। पहला कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता, ये जो खाना है ये नली, इसमें पाचन नहीं होता है। तो ग्रास नली में जो
जब ये आता है इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, याद रखिएगा। अब एक चीज और देखिए, अगर ये नली सीधा रहता है, इसमें से खाना खाते हैं, धड़ 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 गिरता है तो धप धप आवाज करता है। जिस तरह छत से पानी नीचे गिरता है पाइप के माध्यम से भड़ 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 गिर जाता है, तो खाना इसे भड़ 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 गिरेगा तो यहाँ चोट लगने लगेगा इसे। तो खाना धीरे धीरे गिरता है। जैसे आप देखिएगा ना, किसी पाइप में कभी कभी आप लोग उस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, देखिए भोजन को धीरे धीरे नीचे गिरने की क्रिया को हम लोग पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्रमानुकुचन। क्रमानुकुचन मतलब खाना धीरे धीरे आता है, एकदम तेजी में नहीं आएगा। आप कितना तेज धकेल दिए नहीं आएगा। कभी आप चावल खाते होंगे तो अटक जाता होगा, तो ढकेलता है आदमी, जाओ यहाँ पे। कभी कभी पेस्ट खत्म होता है, आदमी क्रमानुकुचन करता है, पहले थोड़ा सा ढकेला, फिर थोड़ा सा ढकेला, फिर थोड़ा ढकेला। तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुचन कहते हैं। ग्रास नली की तो ये लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। समझ में गया आप लोगों को? अब आप बताइए, जो भोजन यहाँ से आ रहा है वो क्या 100% पच गया है? नहीं। मुंह से आने वाला भोजन जो होता है वो पूरी तरह से पचा नहीं रहता, उसे हम लोग कहते हैं बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। आप बोलस देखे होंगे, कभी कभी आप खाना खाते होंगे तो कोई कंकड़ पत्थर ऐसे पूछा जाता है ठाक से, तो आदमी खाना को ऐसे थूक देता है, देखता है किधर कंकड़ उंकड़ है तो फेंक दिया। अगर खाना कोई नॉर्मल खाना है तो फेंक देता है, मिठाई रहता है तो खा जाता है। तो वो क्या खा जाता है? बोलस। समझ गया आप लोगों को? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखिए, आप देखें कि मुंह से जब भोजन पूंछ के जब पेट में पहुंचता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो ये जब यहाँ से पहुंचेगा ग्रास नली को पार करके आमाशय यानी पेट में, तो उसे क्या कहेंगे? बोलस। तो एंट्री मारता है कहाँ पे? पेट में, बोलस कहते हैं। पेट को हम यहाँ बड़ा फिगर बना दिए, यहाँ समझिएगा ध्यान से। पेट को हम लोग आमाशय कहते हैं। पेट को क्या कहते हैं?